गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं छठी कक्षा का सेकंड चैप्टर ईदगाह। ईदगाह कहानी है बेटा, ये प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। ये कहानी में एक छोटे से बालक की कहानी है जो 5-6 साल का लड़का है और वो अपनी इच्छाओं को दबाकर अपनी बूढ़ी दादी की इच्छाओं को पूरा करता है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि कैसे हमें अपने बुज़ुर्गों की देखभाल करनी चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज पढ़ते हैं बेटा हम कहानी ईदगाह। आज ईद है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आई है ईद। आज का प्रभात भी कितना मनोहर और सुहावना है। वृक्षों, खेतों और आसमान सभी में आज कुछ अलग ही रौनक और लालिमा है। आज का सूर्य भी कितना प्यारा और शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईद जाने की तैयारी जो हो रही है। इसमें सुबह के समय के बारे में बताया गया है कि सुबह का समय है, प्रभात सवेरे को कहा जाता है, सुबह के समय को कहा जाता है कि आज कितना सुहावना मौसम है, क्योंकि आज 30 रोजे रखने के बाद ये जो है ईद का रमज़ान मतलब ईद का त्यौहार आया है। ये मुस्लिम त्यौहार होता है ईद का त्यौहार। इस त्यौहार में जो मुस्लिम लोग होते हैं वो रोज़े रखते हैं और पूरे 30 दिन तक रोज़े रखने के बाद जो है ईद आती है और सभी लोग जो है इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो लड़कों को है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, और किसी ने वह भी नहीं, किंतु फिर भी ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर वापस रख लेते हैं। महमूद ने गिना 1, 2, 10, 12, उनके पास कुल 12 पैसे हैं। मोहसिन गिनता है 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। तो बेटा इस पैराग्राफ में है कि जो सभी बहुत खुश है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खुश हैं। और किसी ने रोज़ा रखा हो, चाहे किसी ने ना रखा हो, किसी ने पूरा रखा हो, चाहे किसी ने आधा रखा हो, लेकिन सभी ईदगाह जाने के लिए खुशी खुशी तैयारियां कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि सभी के पास कुछ ना कुछ खजाना है, मतलब कुछ ना कुछ पैसे हैं जिससे वो खिलौने खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें मिठाइयाँ खरीदना चाहते हैं और झूले झूलना चाहते हैं। पता नहीं उन पैसों से वो क्या क्या करेंगी। सभी के पास कुछ ना कुछ पैसे हैं जो उन्होंने संभाल कर रखे हैं ईदगाह जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद 5-6 साल का दुबला पतला सा लड़का है। उसके माता पिता नहीं हैं। पिता गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गए और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन संसार छोड़ गई। किसी को पता ही ना चला कि क्या बीमारी थी। तो इसमें आगे बेटा एक हामिद बच्चे की कहानी, जिसके बारे में इस कहानी में हम पढ़ेंगे, उसी के बारे में बताया है कि सबसे ज़्यादा, बाकी बच्चे तो खुश थे ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा को जो खुश था, सबसे ज़्यादा प्रसन्न था, वो हामिद था। हामिद 5-6 साल का कमज़ोर सा लड़का है। उसके माता पिता नहीं हैं। पिताजी तो गत वर्ष थोड़े ही वर्ष पहले हैजे की भेंट चढ़ गए और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन संसार छोड़ गई। मतलब उसके दोनों माता पिता नहीं है, ना तो उसके पिताजी हैं और ना ही उसकी माताजी हैं, और किसी को नहीं पता चला कि उसकी माता को क्या बीमारी थी जिसके कारण वह सभी को छोड़कर चली गई। अब वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद है और उसके घर में एक दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा है। विपत्ति यदि अपना सारा दल बल लेकर भी आ जाए तो भी हामिद की आनंद बनी नज़रों की उसका नाश कर देंगी।
वह भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। 3 पैसे उसकी जेब में थे। तो उसके माता पिता नहीं होते हामिद के, तो उसके पास सिर्फ उसकी एक बूढ़ी दादी है जिसका नाम अमीना है। वह उसी के साथ रहता है, बहुत खुश है जैसे बाकी बच्चे खुश हैं। उसके पास ना तो इतने अच्छे कपड़े हैं और ना ही उसके पास जो है वो एक पुरानी सी टोपी है और जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, फिर भी वो बहुत खुश लग रहा है। और अमीना जिस दिन ईदगाह होती है, ठीक है, उस दिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी, जो एक छोटा सा उसका घर होता है, एक कमरे का घर होता है, वहाँ बैठी रो रही होती है क्योंकि उसके घर आज त्योहार का दिन है, लेकिन उसके घर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो हामिद होता है वो इतना खुश होता है, वो हमेशा खुश रहता है क्योंकि उसके एक तो अंदर प्रकाश होता है, रोशनी होती है और बाहर हमेशा आशा होती है। उसको कोई ना कोई जो है आशा रहती है कि ये विपत्तियां एक ना एक दिन चली जाएंगी। विपत्ति होती है बेटा दुख, ठीक है, कोई भी संकट। वो कहते हैं कि अगर विपत्ति आ भी जाए तो जो है हामिद है वो हमेशा खुशी से उसका नाश कर देगा, ठीक है। और आमिया दादी जो होती है वो डर रही होती है कि उसका बेटा अकेला जो है रमज़ान में ईदगाह जाएगा, ठीक है। और लेकिन वो कहते हैं कि आप डर मत, क्योंकि मैं तो सबसे पहले आ जाऊंगा वापस। और जिन बच्चों के पास 10-11 पैसे थे, वहीं हामिद की जेब में सिर्फ 3 पैसे थे। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है, वह कैसे उसे अकेले जाने दे। इस भरी भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो नन्हा सा बच्चा कैसे 3 कोस चल पाएगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर चलकर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके जल्दी से बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ों जमा करने में ही चले जाएंगे। कचोट होता है बेटा, उसको दुख होता है। और अमीना का दिल बहुत दुखी होता है क्योंकि सभी बच्चे गांव के अपने अपने परिवार के साथ ईदगाह जा रहे होते हैं, लेकिन हामिद का तो कोई भी नहीं होता सिवाय अमीना उसकी बूढ़ी दादी के। लेकिन अगर वो चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा। अगर पैसे होते तो जल्दी से चीज़ें ले आती और सामान बना के वो भी हामिद के साथ चली जाती, लेकिन यहाँ तो पैसे नहीं थे, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जितनी भी चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करने में, उनको इकट्ठा करने में। गांव में से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी ईदगाह के लिए जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते और फिर किसी पेड़ की छांव में खड़े होकर साथियों का इंतजार करते। हामिद के पैरों में तो मानो पंख लग गए हों, वह कभी थक सकता है। इसमें पैराग्राफ में बेटा बताया गया है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर गांव से जो है ईदगाह जा रहे होते हैं। सभी उन बच्चों के साथ हामिद भी चल पड़ता है क्योंकि शहर जाना होता है गांव से, तो उस टाइम में जो था जाने के लिए कोई बस गाड़ी नहीं होती थी, सब पैदल जाते थे। और कई बच्चे शरारतें करते दौड़कर आगे निकल जाते और फिर किसी भी पेड़ की छांव के नीचे बैठकर बाकियों का इंतज़ार करने लग जाते। शहर की सीमा आ गई, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी। आगे हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज तो ये सब अधिक सजी हुई है, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के पेड़ की घनी छाया, नीचे पक्के फर्श पर जाजिम बिछी हुई थी और रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक बहुत दूर तक पहुंच गई। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। यहाँ कोई पद या धन नहीं देखता, खुदा की निगाह में सब बराबर हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों को ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है।
ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समीन घोड़े और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो इसमें बेटा बताया है कि जब सभी चल जा रहे होते हैं गांव से शहर की ओर ईदगाह के पास, तो शहर नज़दीक आता है तो बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लग जाती है। हलवाई की दुकानें होती है, सभी बहुत ज़्यादा सजी होती हैं क्योंकि आज ईदगाह है। फिर धीरे धीरे ईदगाह नज़र आती है। ऊपर इमली का पेड़ होता है, नीचे जाजिम बेटा एक चादर बिछी होती है लाइन वाइज पंक्तियों में, जहाँ के जिसके ऊपर बैठकर जो होते हैं लोग अपनी नमाज अदा करते हैं। और जो उसके बाद में पीछे जो लोग होते हैं कतार में खड़े होते हैं। और जो होता है ईदगाह में बेटा, जब भी कोई नमाज अदा करते हैं ना तो कोई अमीर देखता है ना ही कोई गरीब देखता है, क्योंकि खुदा की नज़रों में सब बराबर होते हैं और एक समान जो है अपनी नमाज अदा करते हैं। और नमाज ख़त्म हो जाती है तो सभी बच्चे, युवक, नौजवान जो होते हैं सभी दुकानों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कोई मिठाइयों की दुकानों की तरफ बढ़ने लगता है और कोई खिलौनों की दुकानों की। फिर सभी बच्चे हिंडोला भी देखते हैं, और वो हिंडोले पर अगर आपने झूला लेना होता है तो 1 पैसा देकर झूला ले सकते हो। दूसरी तरफ जो होते हैं एक चरखी होती है जहाँ पर ऊंट घोड़े लगे होते हैं, उनके ऊपर बैठकर बच्चे गोल गोल घूमते हैं। तो उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो तो 1 पैसे में 25 चक्कर उनका मज़ा ले सकते हो। सभी बच्चे जो होते हैं उन झूलों में झूले लेते हैं, लेकिन हामिद उन सबसे दूर खड़ा होता है क्योंकि वो सोचता है कि ज़रा से चक्करों के कारण वो अपने पैसे बर्बाद नहीं करेगा। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, राजा और वकील, बिश्ती, धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, जैसे अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क रखे हुए है, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। नूरे को वकील बाता है, कैसी विद्वानों वाली चमक है उसके मुख पर। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौना लेकर वह क्या करेगा, किस काम का? तो सभी बच्चे बेटा सभी झूला झूल कर उसके बाद खिलौनों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी खिलौनों की दुकानें लगी होती है और तरह तरह के मिट्टी के जो खिलौने बनाकर रखे होते हैं, कोई सिपाही के रूप में, कोई राजा के, वकील के, भिश्ती के, धोबिन के, साधु के। सभी बच्चे उन खिलौनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी वो मिट्टी के खिलौने 2-2 पैसों के होते हैं। और जितने भी हामिद के साथ उसके दोस्त जाते हैं वो सभी 2-2 पैसों पर से वो खिलौना खरीद लेते हैं। लेकिन हामिद सोचता है कि अगर मैं इन खिलौनों को ले लूं और वो खिलौना मेरे हाथ से छूट जाए तो वो नीचे गिरकर चूर चूर हो जाएगा, और अगर उनके ऊपर पानी पड़ गया तो उनका सारा रंग धुल जाएगा। तो वो सोचता है कि इनके ऊपर जो है 2 पैसे लगाने का क्या फ़ायदा, क्या इसका कोई अगर नुकसान ही हो जाएगा अगर इनका रंग खराब हो गया या ये हाथ से गिरकर टूट गया। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं।
हामिद उनसे अलग थलग है, 3 पैसे हैं उनके पास, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। सब लड़के आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की कोई आंख उठा कर नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है, बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। अम्मा चिमटा देखकर ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों ने खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़े की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हाँ जी, तो सभी जब खिलौने ले लेते हैं तो सभी बच्चे फिर कहाँ चले जाते हैं, खाने पीने की दुकानों की ओर। सभी कोई रेवड़ियाँ खरीद रहा होता है, उनको खा रहा होता है, कोई हलवा खा रहा होता है, लेकिन हामिद उनसे भी अलग थलग खड़ा होता है, क्योंकि उसका दिल तो करता है। ललचाई आंखों से वो उनको देखता है, लेकिन फिर भी वो उसके पास कितने पैसे होते हैं, 3 ही तो पैसे होते हैं। और वो सोचता है कि इसको खाने के बाद तो है उसके पैसे कम पड़ जाएंगे। उसके बाद बेटा आगे दुकानें आती हैं लोहे के सामान की। सभी बच्चे आगे निकल जाते हैं, लेकिन हामिद की निगाह चिमटे के ऊपर पड़ती है। तो लोहे की दुकान में चिमटा देखकर जो होता है हामिद वहीं रुक जाता है। वो सोचता है कि चिमटा कितने काम की चीज़ है, क्योंकि जब भी उसकी दादी उसके लिए रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं चूल्हे पर। तो वो सोचता है कि एक तो दादी का जो है हाथ नहीं जलेगा इससे, और ये दूसरा ये घर में एक चीज़ भी बन जाएगी। और दादी के पास इतना कहाँ टाइम के वो बाज़ार में जाकर चिमटा खरीद ले, और ना ही इतने पैसे होते हैं। तो वो फिर सोचता है कि जब वो दादी उसके हाथ में चिमटा देखेगी तो वो कितनी खुश होगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लेकर आए, साथ ही दुआएं भी देगी बहुत सारी। और ये जो दुआएं होती है बड़ों की, वो सीधे अल्लाह के पास पहुंचती है। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया, बोला ठीक ठाक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुननी पड़े, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। तो बेटा उसके पास सिर्फ 3 पैसे होते हैं, लेकिन जब वो दुकानदार से पूछता है कि चिमटा कितने का है तो वो बोलता है कि 6 रुपये पैसे का है। जब वो कहता है कि अगर आप मेरे को 3 पैसे में ये चिमटा दे दो, लेकिन वो इतना कहकर आगे बढ़ जाते कि कहीं दुकानदार उन्हें गुस्सा ना करे, उन्हें डांटे ना। लेकिन दुकानदार उन्हें जो है हामिद को 3 पैसे में वो चिमटा दे देता है। और चिमटा खरीद कर हामिद इतना खुश होता है कि वो चिमटा अपने कंधे पर ऐसे रखता है जैसे कोई बंदूक हो, और शान से चलता हुआ अपने दोस्तों के साथ चलने लग जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा ज़रा अपना बिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चे की। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है,
अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। हम तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी भांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेड़ फाड़ दे डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जहाँ जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। तो जब वो अपने साथियों से चिमटा लेकर आकर मिलता है तो सभी उसके चिमटे की ओर देखते हैं। तो महमूद हंसकर कहता है कि ये क्या तूने ले लिया? तो वो कहता है कि तूने जो ये बिश्ती ली है, मेरा चिमटा अगर मैं इसको एक लगा दूँ तो तुम्हारा चिमटा जो है जो तुम्हारा अगर मेरा चिमटा तुम्हारी बिश्ती पर लग गया तो तुम्हारी बिश्ती चूर चूर हो जाएगी। वो अपने खिलौने की बहुत तारीफ़ें करता है कि मेरा जो चिमटा है ये बंदूक बन सकती है, फ़कीरों का चिमटा हो सकता है, मंजरी से का काम ले सकते हैं। अगर मैं इसको आग में डाल दूँ, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मेरे चिमटे को कुछ नहीं होगा। तो सभी उसके चिमटे को बड़े अच्छे से देखते हैं कि अच्छा है भी, इसको कुछ नहीं होगा। तो एक होता है, उनका दोस्त होता है बेटा सम्मी, जिसने खजरी खरीदी होती है। वो कहता है कि आप मेरी खजरी से अपना चिमटा बदल लो, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारी खजरी में है ही क्या, बस चिमड़े की एक झिल्ली तो लगी है और डब डब बोलने लग जाती है। जरा इसमें थोड़ा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा चिमटा मैं नहीं बदलूंगा क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। चिमटे ने सभी का मन मोह लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने ही की जल्दी हो रही है। अब्बा से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए चालाक ने अपने पैसे बचा रखे थे। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। चिमटा ये कहाँ से लाया? तो सभी बच्चों का जब चिमटे को देखकर मन मोह लिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो सोचते हैं कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पीछे शहर भी दूर है और 9 भी बज गए हैं, घर भी पहुंचना है। अगर अब्बा को भी कहेंगे कि हामिद से चिमटा दिलवा दो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, हामिद ने चिमटा नहीं देना है। तो जब वो बातें करते आ रहे होते, इतने में अम्मा को जो होती है हामिद की आवाज़ सुनाई देती है। वो भाग कर आती है और उनसे प्यार करने लग जाती है, लेकिन तभी उनके हाथ में वो चिमटा देखती है और कहती है ये कहाँ से लाया? तो हामिद कहता है मैं मोल लिया है। तो अमीना दादी उसे कहती है कि कितने पैसों में तूने इसको ख़रीदा है? तो हामिद कहते 3 पैसों में। अमीना ने छाती पीट ली, कैसा ना समझ लड़का है ये, दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। तो उसको एक बार तो गुस्सा आ जाता है कि कैसा लड़का है, इसने ना तो कोई खिलौना लिया, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, तो लेकर भी आया, क्या लेकर आया? चिमटा। उसने सारे के सारे पैसे अपने इस चिमटे के ऊपर लगा दिए। तो अमीना दादी जो है हामिद से कहती है कि सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली, ये जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। तो हामिद पहले तो जो है अपने आप को सोचता है और फिर कहते हैं कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैं ये लाया। तब जब उसकी ये बात हामिद की दादी सुनती है तो उसका जो होता है, जितना भी गुस्सा हामिद के ऊपर आया होता है वो सारा प्यार में बदल जाता है। और वह कहती है कि ये मूक दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना धीरज कहाँ से आ गया छोटे से बच्चे में। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी याद आती रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद ने के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर
हामिद को दुआएं दी जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद उसका रहस्य क्या समझता। तो जब उसकी दादी का जितना भी क्रोध था वो शांत हो गया और उससे बहुत प्यार आया और वो सोचने लगी कि हामिद कितना बड़ा हो गया है कि उसे अभी जो मेले में जितने भी बच्चे खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, लेकिन वो उसका मन बिल्कुल भी ना करा और कितना उसने धैर्य रखा और लाया भी क्या, अपनी दादी के लिए चिमटा। और फिर बाद में ये बातें सोचते हुए अमीना रोने लगी। लेकिन जो बालक छोटा सा था, हामिद छोटा सा था, 5-6 साल का लड़का था, वो उसकी जो आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें आ रही थी उसकी आंखों से प्यार की, तो वो उसका रहस्य नहीं समझ पा रहा था कि उसकी दादी क्यों इतना रो रही है। लेकिन उसकी दादी को उसकी समझदारी के ऊपर बहुत प्यार आया और उसे बहुत गर्व हुआ अपने बेटे पर। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी ज़रूरतों की तरफ ध्यान ना देकर अपने बड़े बुज़ुर्गों की ज़रूरतों को पहले पूरा करना चाहिए। हाँ जी, ये थी आज हमारी 6ठी कक्षा की सेकंड चैप्टर का कहानी ईद का। थैंक यू बेटा।